हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है इंडिया डेवलपमेंट, इंडिया अंडर मोदी गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी। तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं इंडिया की क्या क्या डेवलपमेंट हुई है अंडर मोदी जी गवर्नमेंट। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, सन 57 के गदर के बाद से ही अंग्रेजों को लगने लगा था कि अब हिंदुस्तान पर राज करने के दिन गिने चुने रह गए हैं। फिर भी उन्हें यहां से जाने में 90 साल लग गए और आखिरकार 1947 में हमारा देश आजाद हो गया। अंग्रेजों ने भारत को आजाद जरूर किया, लेकिन जाते जाते भारतवासियों को गृह युद्ध में धकेलकर और अधिक खून बहाया और देश दो टुकड़ों में बंट गया। लेकिन दोस्तों, भारत सनातन है और इसकी हस्ती न कभी मिटी और न कभी मिटेगी। जिस देश के वासी अपनी जाति धर्म से उठकर अपने देश को प्यार करते हों, उस देश की हस्ती कभी मिट भी नहीं सकती। दोस्तों, क्या कोई सोच सकता था कि आजादी के कुछ दशकों बाद ही भारतीय कंपनियां टॉप ब्रिटिश ब्रांड्स जैसे लैंड रोवर, जैगुआर, चाय का सबसे मशहूर ब्रांड टेटली को खरीद लेगी? किसने सोचा होगा कि एक भारतीय ब्रांड टाटा ब्रिटेन की सबसे बड़ी स्टील कंपनी कोरस को खरीद लेगी और अंग्रेजों को उन्हीं की देश में रोजगार देगी? झटका तो लगा होगा, लेकिन हकीकत यही है। आज भारतीय कंपनियां ब्रिटेन में सबसे ज्यादा रोजगार देती हैं और वो भी अंग्रेजों को बिना गुलाम बनाए। अगर आज इंग्लैंड में भारतीय कंपनियां अंग्रेजों को नौकरी से निकाल दें तो वहां बेरोजगारी की वजह से गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो जाएगी। वैसे भी इस वर्ष यानी 2019 में भारत ब्रिटेन से बड़ी इकोनॉमी बनकर 5वें स्थान पर आ जाएगा। आज तक पश्चिमी देशों और अन्य विकसित देशों ने भारत की कुछ ऐसी छवि पेश कर भारत का मजाक उड़ाया है, लेकिन उनसे कह दो कि भारत ने अब अपने यौवन काल में प्रवेश कर लिया है और अब इस युवा देश को आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। ये खूबसूरत है, ताकतवर है और इसका अगला उद्देश्य सुपर पावर का दर्जा हासिल कर विश्व गुरु बनने का है। भारत ने ये सब आजादी के कुछ दशकों बाद ही कर दिखाया है और ये भी दिखा दिया कि वो क्या करने के काबिल हैं। और ये सब कुछ एक पूर्ण निष्पक्ष व्यापारिक वातावरण में किया गया है, न कि उपनिवेशवाद, लूटपाट और कत्लेआम से, जैसा कि अंग्रेजों द्वारा किया गया था। भारत कभी किसी से बदला लेने या खुद को बड़ा साबित करने के उद्देश्य से काम नहीं करता। वो वही करता है जिसमें उसे महारत हासिल है और नई नई चीजें सीखकर उसका अनुसरण करता है। वो सिर्फ योग, आयुर्वेद, आईटी, अध्यात्म आदि का ही गुरु नहीं बल्कि व्यवसाय में भी गुरु है। आज भारतीय इकोनॉमी रफ्तार पकड़ चुकी है, लेकिन याद रहे ये तो अभी शुरुआत भर है। टॉप गियर में जाना तो अभी बाकी है। भारत की युवा शक्ति और संसाधनों के भंडार में अभी बहुत शक्ति और क्षमता बाकी है, जिसका इस्तेमाल आने वाले वक्त में किया जाएगा। दोस्तों, आइए अब जानते हैं भारत के प्रमुख उद्योगों के बारे में। आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री भारत के लिए विश्व का सबसे बड़ा डेस्टिनेशन सोर्स है। ये बाजार लगभग 130 अरब अमेरिकी डॉलर का है और इसमें भारत की 67% की हिस्सेदारी है। ग्लोबल स्टार्टअप्स में लगभग 4300 स्टार्टअप्स के साथ भारत तीसरे नंबर पर आता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हमारा देश जो कि एक न्यूक्लियर पावर है, विश्व में टेक्नोलॉजी ट्रांजैक्शंस के मामले में आकर्षक स्थलों में तीसरे स्थान पर है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो अपनी खुद की नेविगेशन प्रणाली विकसित कर चुकी है। भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को लॉन्च कर चुकी है।
इसका तात्पर्य ये है कि पश्चिम में जिसे हम जीपीएस कहते हैं, भारत के पास अब इसका अपना संस्करण मौजूद है। इस क्षेत्र में भारत दूसरे देशों जैसे यूके, जर्मनी, सिंगापुर, फ्रांस आदि के सैटेलाइट लॉन्च कर उनकी मदद कर रहा है। इसरो चंद्रमा और यहां तक कि मंगल ग्रह तक भी अंतरिक्ष अभियान सफलतापूर्वक पूरे कर चुका है। अगले महीने यानी जुलाई 2019 में चंद्रयान मिशन 2 का शुभारंभ होगा और इससे पहले मिशन एसैट पूरा कर भारत अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथी महाशक्ति बन चुका है। आने वाले वक्त में शीघ्र ही भारत का अपना स्पेस स्टेशन भी होगा। फार्मास्यूटिकल्स सेक्टर क्वांटिटी के तौर पर देखें तो भारत फार्मास्यूटिकल्स मार्केट में विश्व में तीसरे स्थान पर है। भारत जेनेरिक मेडिसिन्स का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला देश है। जेम्स एंड ज्वेलरी भारत जेम्स एंड ज्वेलरी के क्षेत्र में विश्व के सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स में से एक है। आप में से कितने लोग जानते हैं कि विश्व के 95% डायमंड्स की कटिंग, पॉलिशिंग और प्रोसेसिंग भारत में ही होती है और ये काम मोस्टली एक ही शहर में होता है जिसे हम सूरत के नाम से जानते हैं। हेल्थ केयर सेक्टर भारत मेडिकल टूरिज्म का एक बहुत बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। आधुनिक चिकित्सा हो और चाहे आयुर्वेदिक चिकित्सा हो, चाहे नेचुरोपैथी हो और चाहे अध्यात्म द्वारा चिकित्सा हो, भारत इन सब के लिए ही विश्व में आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। भारत की आधुनिक चिकित्सा उच्च कोटि की है। यहाँ के डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स बेमिसाल होने के साथ साथ सस्ते भी हैं। भारत में सर्जरी की लागत अमेरिका या वेस्टर्न यूरोप में आने वाली लागत के 10वें हिस्से से भी कम है। रियल एस्टेट सेक्टर भारत विश्व के नवीनतम शहरों का निर्माण कर रहा है जिन्हें स्मार्ट सिटीज नाम दिया गया है। ये 100 स्मार्ट सिटीज के निर्माण की एक अत्यंत विशाल योजना है। आंध्रा में अमरावती सिटी, छत्तीसगढ़ में रायपुर स्मार्ट सिटी, महाराष्ट्र में नवी मुंबई, गुजरात में धोलेरा और गिफ्ट सिटी, केरला में कोच्चि स्मार्ट सिटी और अन्य जगहों पर कार्य तेजी से चल रहा है। भारत के नेशनल कैपिटल रीजन में ही 50 लाख से अधिक घरों का निर्माण हो रहा है। भारत में आज भी 69% लोग गांवों में रहते हैं जो तेजी से शहरों का रुख कर रहे हैं। ऐसे में बहुत से शहरों और घरों की आवश्यकता होगी। इसलिए भविष्य के प्रवासन को देखते हुए भारत खुद को तैयार कर रहा है। गांवों से शहरों की ओर का पलायन, और वो भी इस पैमाने पर, मानव इतिहास में शायद ही पहले किसी ने देखा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास एक विशाल पैमाने पर कर रहा है। राजधानी दिल्ली में पहले से ही 250 किलोमीटर से अधिक की आधुनिक मेट्रो रेल है और इसमें सैकड़ों किलोमीटर का और इजाफा होने वाला है, क्योंकि इसे विश्व का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बनाने वाला है। भारत के सभी प्रमुख शहरों में मेट्रो रेल का विकास हो रहा है। प्रमुख शहरों को बुलेट ट्रेन से जोड़ने की योजना पर काम चल रहा है, जिसमें मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पर तेजी से काम शुरू हो चुका है और ये 15 अगस्त सन 2022 तक पूरा भी हो जाएगा। इसके अलावा भारतमाला, सागरमाला, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आदि मेगा प्रोजेक्ट्स पर भी तेजी से काम चल रहा है, जिनके पूरा होते ही भारत की जीडीपी में 2% तक की वृद्धि होने की संभावना है। ऑटोमोबाइल सेक्टर दुनिया के सभी दिग्गज ऑटोमोबाइल ब्रांड्स या तो भारत में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या लाइन में लगे हुए हैं। कहना गलत ना होगा कि भारत के अपने ऑटोमोबाइल ब्रांड्स भी इन अंतरराष्ट्रीय ब्रांड्स से ज्यादा पीछे नहीं हैं। जैगुआर और लैंड रोवर प्रीमियम ब्रांड से लेकर सबसे सस्ती कार टाटा नैनो तक भारत में सभी कुछ है। एग्रीकल्चर सेक्टर दोस्तों, भारत मसालों व मसाला उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है।
हमारा भारत एक बहुत ही बड़ा स्रोत है स्वादिष्ट आमों का, दालों का और सुप्रसिद्ध बासमती चावलों का, जो अपने स्वाद और खुशबू के लिए विश्व प्रसिद्ध है। आपको यह जानना भी जरूरी है कि भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का कृषि कार्य पारंपरिक जैविक खेती पर आधारित है। आखिर में यही कहूंगा दोस्तों, चाहे आप विश्व में कहीं भी हों, किसी भी देश में हों, आपको पता होना चाहिए कि किसी न किसी रूप में आपका भारत से वास्ता पड़ना ही है। ये अवश्यंभावी है जिसे टाला जाना नामुमकिन है, क्योंकि भारत तेजी से खुद को भविष्य की टॉप 3 इकोनॉमीज के रूप में स्थापित कर रहा है। मेरा विश्व के सभी भाई बहनों से विनम्र निवेदन है कि आप खुद को उभरती हुई तूफानी शक्ति के विषय में शिक्षित करना शुरू कर दें, जिसे लोग भारत के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा पुराना लग रहा था, पर अचीवमेंट्स जो दिखाए उन्होंने उस टाइम से डेफिनेटली और बहुत सारे भी अब ऐड ऑन हो चुके हैं। पर यही है कि दिखाया उन्होंने कि इंडिया कितना जल्दी और तरक्की पे चल रहा है और कितना जल्दी जल्दी काम कर रहा है अपना फर्स्ट 3 पोजीशन में एक पोजीशन लेने की। अब वो 1 पे होता है, 2 पे होता है या 3 पे, ये तो हम पे डिपेंड करता है कि हम इंडियंस क्या कर रहे हैं। ज़्यादा मेहनत करेंगे तो 2 और 1 में से कोई एक होगा। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा वीडियो था और जितना इन्होंने अच्छी अच्छी चीज़ें बताई है ना, सारे एरियाज उन्होंने कवर किए हैं, खाने से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके हर चीज़ के बारे में। तो बहुत ही अच्छा इन्होंने बताया और ये बोला डेफिनेटली कि इंडिया जो है बहुत मेहनत कर रहा है। और ये भी बहुत सच बताया कि अगर आप देखो बाहर की न्यूज़ या जब वो इंडिया दिखाते हैं तो वो जनरली स्लम एरियाज, गरीबी जहाँ पे, बस वही दिखाते हैं। एक्चुअल जहाँ पे डेवलप्ड इंडिया है वो कभी दिखाया नहीं जाता है। पर अब क्या होगा, धीरे धीरे जो वो उस टाइप का जो माइंडसेट क्रिएट किया जा रहा है न्यूज़ लोगों से, मीडिया, बाहर की मीडिया से, वो अब चेंज होने लग जाएगा। क्योंकि जैसे हम लोग हैं, हम इंडियंस जो इंडिया से छोड़ के डिफरेंट कंट्रीज में रह रहे हैं, हमको देख के उन लोगों के व्यू पॉइंट्स चेंज होते हैं। उनको रियलाइज होता है कि इंडिया से जो लोग आते हैं वो तो बहुत ही एजुकेटेड होते हैं, वेल पोजीशंस पे होते हैं। तो वो सब चीज़ें जो है वो चेंज ला रही हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा और बस यही होप है जल्दी से इंडिया नंबर 1 पे हो जाए। तो काफ़ी अच्छा वीडियो था, थोड़ा पुराना लग रहा है क्योंकि इंडिया ने यूके को काफ़ी समय पहले ही जीडीपी पे से इंडिया आगे हो गया था। तो अभी देख रहे हैं तो यूके से आगे है इंडिया। कई बार वो फ्लक्चुएट होता है क्योंकि बिल्कुल ही वहीं पर है। कई बार जैसे हमारी इकॉनमी नीचे जाती है और उनकी थोड़ी सी ऊपर आ जाए तो फिर इंडिया नीचे चले जाता है और आपको ये कई बार नज़र आएंगे स्टैट्स ऊपर नीचे जाते हुए। मगर मैं कहूँगा कि 6-7 महीने में परमानेंट इंडिया ऊपर हो चुका होगा यूके से। तो इन्होंने सही बात कही थी, इन्होंने यहीं से शुरुआत की थी कि यूके ने गुलाम बनाया था। तो यहीं से शुरू हुई थी कि यूके ने गुलाम बनाया था और अब देखिए कैसे हम लोग उनको जॉब्स दे रहे हैं। अगर हम अपनी जॉब्स देना बंद कर दें तो वहाँ पे मारामारी हो जाए। और ये ट्रू भी है, जब टाटा ने कहा था कि हम निकलेंगे, ऐसा कुछ कहा था तो वहाँ पे पैनिक पूरा क्रिएट हो गया था। फिर टाटा ने कहा था ठीक है हम नहीं जाएंगे, तो ऐसा कुछ हुआ था। और ये तो हमने कई बार भी कहा है कि जैसे डूबती हुई कंपनी थी जैगवार, जिसको उन्होंने बचा लिया। जैगवार और लैंड रोवर, ये रेंज रोवर, ये सारे एक ही कंपनी हैं और वो डूब रही थी। और अब देखिए फैक्ट्रीज दोबारा वहाँ शुरू हो गई हैं, एम्प्लॉयमेंट शुरू हो गई है पूरे वर्ल्ड में। अब जैगवार बिकनी शुरू हो गई है, इम्प्रूवमेंट शुरू हो गई हैं। तो काफ़ी मतलब इससे सीधा नज़र आता है कैसे इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया है। और दूसरा जो बोल रहे हैं वो बात मुझे भी अजीब लगती है कि इंडिया को पोर्ट्रे किया जाता है, कोई स्लम की फ़ोटो लगा देते हैं और फिर दिखाते हैं इंडिया के बारे में। या कोई भी मूवीज वैसी बनती हैं। वो कौन सी थी, वो जो अनिल कपूर की थी, स्लम डॉग मिलियनेयर। अब वो भी ऐसी दिखाया था, स्लम से आया है। वो बात अलग है। वो तो मूवीज में भी भारत में ही बनी, वो तो इंडिया ने बनाई थी। मगर नहीं, वो इंडियन मूवी नहीं थी, वो किसी बाहर वाले ने बनाई थी। इट वाज नॉट एन इंडियन। मुझे पता नहीं। स्लम डॉग मिलियनेयर जो है वो अगर बाहर से बनाई है तो वो भी मुझे लगता है अजीब सी बात है कि अगर आप इंडिया की गरीबी दिखा रहे हैं। मगर जैसे ही इन्होंने कहा था अब वो बात नहीं रही।
अब आप कुछ समय 5-6 साल आगे जाइए, आपको वो दिखना ही नहीं है। अगर आप कोशिश भी करें तो देखिए, आई होप कि इतनी प्रोग्रेस हो जाए। और इंडिया कोरोना वायरस की वजह से थोड़ी ऐसा लग रहा है कि इकॉनमी डाउन जा रही है, पर कोरोना वायरस जैसे सॉल्व होता है मेरे ख्याल से इकॉनमी बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे ख्याल से की है, जैसे चीज़ें देख रहे हैं आजकल। एक ज़माने में ऐसा होता था कि जब फॉरेन कंट्री जाते तो आपको लगता था अरे वाह, मगर अब ऐसा कुछ नहीं है। अब इंडिया से कहीं पर भी जाएंगे आपको लगेगा ठीक है 19-20 थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, उतना नहीं। तो इंडिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। अब रिवर्सल शुरू होगा, जो यहाँ से लोग इंडिया जाएंगे 10 साल के बाद उनको लगेगा अरे वाह। तो ये मेरे ख्याल से रिवर्सल होने वाला है और काफ़ी अच्छा वीडियो था। और साथ में अब तो हमने इतनी सारे जो वीडियोस किए जिसमें बताया ग्लास ब्रिज आ रहा है, हर चीज़ जो आपको अलग अलग कंट्रीज में जो उनकी बेस्ट है वो हर टाइप की चीज़ इंडिया में आ रही है। तो अब आपको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में जाने की जगह बस इंडिया आ जाओ और इंडिया की जगहों में अलग अलग जगहों पे जाके आपको म्यूजिकल फाउंटेन भी दिख जाएगा, लाइट शो भी दिख जाएगा, ग्लास ब्रिज भी दिख जाएगा। तो जो भी आपको चाहिए सब इंडिया में मिलेगा। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।